शॉर्ट स्टोरीज बाय अनन्या में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी है स्नेहा। एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुई तीसरी बेटी। माँ बाप ने बहुत प्यार से नाम रखा स्नेहा, ये सोचकर कि बेटी को और कुछ मिले ना मिले, सबका प्यार बहुत मिलेगा और वो भी सबके बीच में बहुत प्यार बांटेगी। स्नेहा थी भी उतनी ही हंसमुख, सभी को वो बहुत भाती थी। पढ़ना लिखना तो उसे बहुत पसंद था, पर परिवार में 3 बहनें और 1 भाई, माँ बाप चाहते भी तो उसे उतना पढ़ा नहीं पाए। माँ बाप को बेटियों की पढ़ाई से ज़्यादा उनकी शादी के लिए पैसे जोड़ने थे, इसलिए स्नेहा ने भी एक अच्छे सुखी परिवार की उम्मीद लिए अपने माता पिता के पसंद के लड़के से शादी करने का फैसला किया। शादी में इतना दान दहेज के बोझ के तले अपने माता पिता को देखकर स्नेहा को बहुत दुख होता था। उसने बहुत बार अपने मम्मी पापा को कहा कि इतना दान दहेज मत दो, पर उन्होंने एक ही बात कही कि अगर दान दहेज के बगैर बेटी की शादी करे तो बेटी को ससुराल में मान सम्मान नहीं मिलता। स्नेहा भी बाकी लड़कियों की तरह एक अनजान व्यक्ति का हाथ पकड़कर एक अनजान घर में बहू बनकर आ गई। शादी के कुछ ही सालों बाद स्नेहा ने एक एक करके 2 बेटियों को पैदा किया। स्नेहा तो बहुत खुश थी अपनी बेटियों के साथ, लेकिन उसके घर वाले, उन्हें तो बेटा चाहिए था। जिसने जो पूजा कही, जिस भगवान के पास जाने को कहा, स्नेहा और उसके परिवार ने सब कुछ किया। आखिरकार भगवान ने उनकी सुन ली और उनके घर में एक बहुत ही प्यारे से बेटे ने जन्म लिया। अपने घर के चिराग को सासू माँ ने नाम दिया कुलदीप। कुलदीप के पैदा होने के बाद से सासू माँ ने जैसे उसकी पूरी जिम्मेदारी ले ली थी, सिर्फ खिलाने पिलाने के लिए उसे स्नेहा के पास दी। स्नेहा को उनका ये व्यवहार बहुत अजीब लगता था, क्योंकि अपनी पोतियों को तो कभी उन्होंने गोद में उठाया तक नहीं था। जैसे जैसे कुलदीप बड़ा होता गया, उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारे फैसले सासू माँ और कुलदीप के पापा करते थे। स्नेहा ये समझ चुकी थी कि कुलदीप की जिंदगी में उसकी भूमिका सिर्फ उसे पैदा करने तक का था। कुलदीप के हर डिमांड को उसके मुंह से निकलते ही उसे पूरा किया जाता था और कुलदीप को इसकी आदत से बढ़ चुकी थी। उसे जो चाहिए था बस चाहिए था, उसके ऊपर कोई भी कुछ नहीं बोल सकता था। उसके दादी और पापा ने उसके हर डिमांड को पूरा करने की जिम्मेदारी उठाई थी। उसे तो कभी अच्छे और बुरे की पहचान ही नहीं कराई गई, जिसके चलते उसे दुनिया भर की बुरी चीजों की आदत लग गई थी। रात रात भर पार्टीज में रहना, बहुत शराब पीना, और लड़कियों को तो वो बिल्कुल भी इज्जत की नज़र से नहीं देखता था। वो उनके लिए सिर्फ एक खिलौना थी। कुलदीप ऐसे ही अपनी मनमर्जियाँ करता चला गया। उसे रोकने वाला कोई भी नहीं था। उसे ये सब सही लगने लगा था। वो सोचता था कि वो जो कुछ कर रहा है उसे वैसे ही जीना चाहिए। उनके पड़ोस में रहने वाली लड़की थी सारिका, जो बचपन से ही कुलदीप के साथ पली बड़ी थी। वो कुलदीप को बहुत पसंद करती। यंग एज में जैसा होता है, उसे कुलदीप के बारे में सब कुछ पता था, पर फिर भी उसे लगता था कि वो कुलदीप को सुधार लेगी। कुलदीप का प्यार पाने के लिए कुलदीप उसे जैसा जैसा कहता वो वैसा ही करती थी। कुलदीप उसे भी पार्टीज में लेकर जाता था और वहाँ अपने दोस्तों से भी मिलाता था। कुलदीप के सारे दोस्त बिगड़े हुए थे। सारिका को उनके साथ रहना अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगता था, पर कुलदीप के साथ रहने के लिए वो सब कुछ मान जाती थी। एक दिन कुलदीप ने अपने घर पर पार्टी रखी और उसमें अपने सभी दोस्तों को बुलाया और उसमें सारिका भी इनवाइटेड थी। कुलदीप ने उस पार्टी में अपने दोस्तों के कहने पर सारिका के कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला दिया, जिसकी वजह से वो बेहोशी में चली गई। कुलदीप और उसके दोस्तों ने सारिका के इसी बेहोशी का फ़ायदा उठाकर उसके साथ ऐसा कुछ किया जिसकी कल्पना भी सारिका कभी नहीं कर सकती थी।
उस दिन सारिका के साथ जो कुछ हुआ था वो सिर्फ सारिका को ही नहीं, कुलदीप के घर वालों को भी पता था। सारिका वहां से उसी हालत में दौड़ते हुए अपने घर पहुंची और अपने परिवार वालों को सब कुछ खोल के बताया। परिवार में सबको बहुत दुख हुआ और बहुत गुस्सा भी आया। फिर उन लोगों ने मिलके ये डिसाइड किया कि इस मामले को ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। सबने मिलके पुलिस थाने में रिपोर्ट की। अगली सुबह कुलदीप के घर के सामने पुलिस वालों और मीडिया वालों की भीड़ जमा हो गई। घर के बाहर आसपास के लोगों का जमावड़ा लग गया था। सब लोग इस बात पर मिर्च मसाला लगाकर बहुत कुछ कह रहे थे और मजाक कर रहे थे। इन सब के बीच वहीं खड़ी सारिका का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे करना क्या चाहिए। तभी सबके सामने कुलदीप की दादी आई और वो बोलने लगी, हमारा कुलदीप तो ऐसा ना कर सके। अरे जिसकी खुद की दो बहनें हैं वो किसी और की बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। स्नेहा सासू माँ की ये बात सुनकर बहुत हैरान हो रही थी। जिन बेटियों को कभी उन्होंने अपने पास फटकने तक नहीं दिया, आज उन्हीं का सहारा लेकर अपने पोते को बचाने की कोशिश कर रही थी वो। स्नेहा अब और चुप न रह सकी। दबी हुई आवाज में उसने कहा, ये सब कुछ मेरे बेटे कुलदीप ने ही किया है। सारिका ने जो कुछ कहा है बिल्कुल सच है। स्नेहा के इस बात से घर के सब लोग इतने नाराज हो गए, सबकी आंखें लाल हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कि सब लोग उसे जिंदा ही जला देंगे। अपने ही बेटे के खिलाफ एक मां की गवाही इस केस को बहुत मजबूत बना रहा था। जितने भी पत्रकार, मीडिया वाले सब दौड़ पड़े स्नेहा की तरफ उसका इंटरव्यू लेने। उनमें से एक पत्रकार ने पूछा, आपको डर नहीं लगा? आपने इतनी बड़ी बात सबके सामने कह दी, आपके परिवार वाले आपसे कुछ नहीं कहेंगे? इस पर स्नेहा ने धीरे से जवाब दिया, जब मैं चुप रहती थी, किसी से कुछ नहीं कहती थी, तब भी तो मुझे बहुत कुछ कहा जाता था। अब थोड़ा ज्यादा कुछ कहेंगे। पर मुझे इस बात की तसल्ली मिली है कि मैं गलत के खिलाफ बोल सकी हूँ। मैं सारिका के साथ खड़ी हो पाई हूँ। आज अगर सारिका को न्याय नहीं मिलता और वो गलत साबित हो जाती, तो वो फिर कभी सही को सही और गलत को गलत बोलने की हिम्मत न कर पाती। जहाँ तक कुलदीप का सवाल है, वो मेरा इकलौता बेटा है। उसे एक अच्छा इंसान बनाने के लिए मैंने बहुत कोशिशें की थी, लेकिन मुझे ये करने नहीं दिया गया। उसे लेकर मैंने भी बहुत सपने देखे थे कि वो जिंदगी में एक सफल इंसान बनेगा और सचमुच हमारे परिवार का नाम रोशन करेगा। मैं नहीं जानती कि वो मेरी इस बात को कितना समझेगा, पर आज पहली बार मुझे ये मौका मिला है उसे समझाने का कि बेटा अब तो सुधर जाओ, अब आगे गलत मत करो। कुलदीप को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और स्नेहा इसी उम्मीद पर रही कि अब जब उसका बेटा अपनी गलतियों की सजा भुगत कर आएगा तो वो एक अच्छा इंसान भी बनकर आएगा।